दोस्तों ये गैस लाइटर है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इसमें कोई स्पार्क वगैरह नहीं आ रहा इसमें। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। खोलने के लिए आपको पहले पीछे से ये इसको घुमा के खोलना पड़ेगा। और दोस्तों ये काफ़ी लग रहा है, काफ़ी थोड़ा सा पुराना है। यहाँ भी देखिए काफ़ी मट्टी, क्योंकि जब यूज करते हैं तो सब मट्टी वगैरह हो ही जाती है। और इधर भी पूरा जंग लगा हुआ। तो चलो ये तो बाद में पूछते हैं। दोस्तों इसको हम निकालना शुरू करते हैं। ये पीछे का पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है जो हमारा प्रेस करते हैं, प्रेस करने वाला। और ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, ये दोस्तों ये निकल गया। ये पीछे का प्लास्टिक है जो इसमें यहाँ डला होता है इस तरह, ये प्लास्टिक का ये इस तरह डला होता है। और स्पार्क वाला पार्ट ये है दोस्तों जो इसके अंदर है। ये थोड़ा सा जाम हो रहा है, क्योंकि जाम क्या हो रहा है इसमें, एक वार्सल होता है, वार्सल थोड़ा सा जंग लग जाता है तो थोड़ा फंस जाता है। सबसे अच्छा दोस्तों इस तरह का एक प्लास्टिक का पेचकस ले ले, पतले वाला, वो इसके अंदर आराम से चला जाएगा। अब प्लास्टिक से वो नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये होता है, ये जो इस वार्सल है ना, ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ निकल गया इसके अंदर से, ये चीज़ है दोस्तों जो इसके अंदर स्पार्क वाला है। ये वार्सल यहाँ पे लगा होता है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ है इसके अंदर, ऐसी इस तरह बिल्कुल सेम करके। ये पूरा ये इस तरह इसके अंदर का पार्ट है, ये पूरा जो इसके अंदर पिरा होता है। आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग यहाँ से दब के यहाँ प्रेस करेगी, फिर यहाँ पे स्पार्क होगा, यहाँ पे एक स्पार्क का होगा, वो स्पार्क यहाँ तक चला जाता है, जिससे यहाँ पे एक चिंगारी निकलती है, इससे बॉडी से टच होके बॉडी से एकदम स्पार्क दिखाई देगा। और दोस्तों ये बिल्कुल खाली है, इसमें एक वार्सल डला हुआ जो यहाँ आगे डला होगा कोई वार्सल, उसको भी हम निकाल देते हैं। ये रहा वार्सल दोस्तों, ये वार्सल यहाँ पे लगा होगा, ये आगे। और इस समय बिल्कुल खाली है दोस्तों। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत मुड़ भी जाता तो उसको आप इस तरह सीधा कर सकते हैं, जैसे कोई कटर है या प्लास है, उससे इस तरह करके थोड़ा सा ये जो मुड़ जाता है, इससे प्लास से भी सीधा कर सकते हैं। इस तरह करके आप इस तरह करके प्लास से आप इसको गोल कर सकते हैं। क्या होता है कि प्लास कभी कभी लाइटर काम नहीं करता तो ऐसे लेडीज़ वगैरह मार देती हैं, तो जिसकी वजह से बंद भी हो जाता है। और इसमें एक बार आप कपड़ा डाल के ना, थोड़ा जंग लगा हुआ, जैसे ये कपड़ा डालो, कपड़ा डालने के बाद इसमें ये पेचकस डाल दें, ये कपड़ा थोड़ा अंदर कर दें, तो ये जो इसके अंदर का जंग है ये भी सारा छूट जाएगा। और दोस्तों इसकी लाइटर की वीडियो हमने शायद 2-3 वीडियो और बना के अपने चैनल पर डाल रखी है, आप दूसरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हर लाइटर में थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कब रिपेयर करने में, थोड़ा बताने में भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप उन वाली वीडियो काफ़ी अच्छी चली है। ये देखिए पाइप दोस्तों बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इस पाइप में अब कुछ नहीं है। यहाँ की जो मिट्टी थी हमने ये भी साफ़ कर ली थोड़ी, इसको हम एक तरफ धर देंगे। और दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, मेन तो पार्ट ही है स्पार्क वाला, पहले यही हम कर लेंगे, ये वाला हम बाद में साफ़ करेंगे। यहाँ का हमने ये वार्सल निकाल दिया। और आप इस तरह रखें कि अगर आपको जैसे ही पहले आप ये पिरोएंगे फिर ये पिरोएंगे तो इसके बाद ये लगाएंगे, तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह जैसे मैं रख रहा हूँ सामान, इसी तरह आप कर सकते हो। जैसे कि वार्सल वगैरह ये भी आप कपड़े से पूछ के लगाएं, इसको यहाँ रख लें। और ये देखिए आगे का हिस्सा जो काला हो रहा है, इसको भी आप यहाँ से पूरा, ये जो काला काला हो रहा है ये सारा इसको साफ कर लें। अब हम इसको खोलते हैं दोस्तों। ये है मेन स्पार्क का, यहाँ पे थोड़ा सा मट्टी वगैरह जम जाती है, मॉइस्चर
तो जिसकी वजह से ये दिक्कत कर जाता है। इसको हम खोल लेते हैं दोस्तों। अब खोलने के लिए एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दो हिस्से में। इसके यहाँ पे आगे एक तिल्ली है, ये देखिए दोस्तों, ये और ये हिस्से में यहाँ पे जंग लगा हुआ है, ये जंग लग गया। तो ये जंग हम किसी रेगमाल से साफ करेंगे। पहले हम इसे रेगमाल से साफ करने के बाद इसको यहाँ पे रो देंगे, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट खोल लेंगे दोस्तों। हम खोलते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले आगे का पार्ट ठीक करेंगे, फिर पीछे का इसी तरह साफ करके हम लगाते भी जाएंगे और आपको दिखाते भी जाएंगे। और दोस्तों ये आगे बस एक तिल्ली होती है इसके अंदर, यहाँ पे जंग लग जाता है, तो इसको हम किसी रेगमाल से साफ कर लेंगे। अगर आपके पास रेगमाल भी नहीं हो तो आप कपड़े से या थोड़ा सा चक्कू से ब्लेड से रगड़ के हल्का सा साफ भी कर सकते हो। ये देखिए, ये आगे का हम इसको हम बिल्कुल साफ कर लेंगे और थोड़ा सा ये आगे से इस तरह रगड़ के, क्योंकि ये आगे से पूरा साफ करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो मट्टी ये होता है थोड़ा सा, इसको भी हम साफ करेंगे। यहाँ पे भी स्पार्क की वजह से थोड़ा सा वो होता है, तो इसको भी हम पूरा कर लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा रगड़ के, अधिकतर तो दोस्तों यहीं पे थोड़ा सा, एक ये वाले में और एक इस वाले में, इसी की वजह से स्पार्क होता है और जिसकी वजह से वो दिक्कत कर जाता है। अब ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा साफ कर दिया यहाँ से। और जैसे आपने नया लाइटर देखा होगा तो उसके आगे की जो बिट होती है वो पूरी बिल्कुल साफ होती है। और थोड़ी सी मार्केट में सोप होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ें पीछे से आती रहती हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और ये देखिए, हमने ये पूरी आगे की जो बिट है ये पूरी साफ़ कर ली। और इसमें भी कोई मट्टी वगैरह आपको दिखाई दे तो वो भी आप साफ़ कर लें। जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा कपड़े से इसको हम प्लास्टिक को साफ़ कर लेते हैं। ये हमने साफ़ कर लिया। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इसको ये यहीं पे हम इसको डाल देते हैं, डाल के आगे कर देते हैं। तो दोस्तों ये आगे का पार्ट हम इसको ओके कर चुके हैं। और इसके दो वार्सल थे दोस्तों, ये वार्सल भी डाल देते हैं हम हाथों हाथ ही। ये वार्सल आप कपड़े से साफ करके, और ये दोनों के दोनों आप ये भी लगा दें। और ये वार्सल एक रबड़ का है दोस्तों, ये वाला रबड़ का, और एक लोहे का है। तो ये हमने दोनों के दोनों इसमें ये डाल दिए। तो दोस्तों इसका आगे वाला जो पार्ट है इसका हो गया। अब ये है इसका मेन पार्ट, जिससे इस पार्ट को हम खोलेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। ये देखिए, पहले तो एक ये निकला, आप इसको साफ़ करके इधर रख लें। पहले इसको साफ़ कर लें रेगमाल से। जो जो चीज़ निकलती रहे दोस्तों उसको एक लगातार आप साफ़ करते चले जाएं। जैसे कि ये निकला, इसका हिस्सा आगे था। कई बार होता है कि इस चीज़ में भी आगे पीछे कर देंगे तो थोड़ा सा स्पार्क में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हो सकता है आगे का थोड़ा सा कट घिस के आगे का इसके हिसाब से बन चुका हो। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको पलटे भी ना, सेम के सेम लगाएं। वैसे पलट भी देंगे तब भी कुछ नहीं, लेकिन आप सेम ही लगाएं। ये देखिए, ये जो इसका काला काला हिस्सा वो सारा का सारा साफ करें। तो दोस्तों ये हिस्सा इसके अंदर इस साइड था और ये हिस्सा इस साइड था, तो हमने इसी रखा। अगर चेंज भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेम ही रखें तो अच्छा है। उसमें क्या होता है कि जैसे इधर का हिस्सा थोड़ा घिस गया वो लग के, तो वो उतनी अपनी स्पेस बना लेता आगे वाले की साइड। तो इसको रखें फिर, क्योंकि वो चलाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कई बार। अब इसका ये जो बाकी पार्ट है ये भी निकाल लें। ये छोटी सी जो बिंदी है इसके अंदर दोस्तों, ये निकाल लें। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, एक बिंदी पहले ये निकली है। अब इस बिंदी को हम यहाँ पे रख लेंगे पहले साफ़ करने के बाद। ये देखना, इसमें कार्बन का
इसको भी हल्का सा रेगमाल से रगड़ के आप साफ कर लें। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने बिंदी पूरी साफ कर ली है। ये देखिए इस तरह की बिंदी है और ये हमने दोनों तरफ से साफ कर ली है। अब इस बिंदु को हम यहीं रख देंगे क्योंकि इसके बाद ये लगनी थी। अब ये दोस्तों, अब इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि लाइटर खोलने के बाद इसी वाले पार्ट में आगे पीछे हो जाता है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब ये देखो, ये हल्का सा ही करके हमने इसको आगे कर रहे हैं, ये आगे निकल के। दोस्तों एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये बिंदी है। तो अब हम इसको साफ कर लेते हैं। कहीं घिस के आप बिल्कुल पतला कर दें, हल्का घिसा जाता है, ये कार्बन का होता है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये भी हमने इसको घिस के साफ कर लिया। अब आप ये वाली बिंदी ले लें, इसको भी ऐसे ही साफ करें जैसे पहले वाली बिंदी साफ करें। और दोस्तों अब ये लास्ट वाला पार्ट ले लें, इसको भी हल्का सा घिस के नीचे का, ये जो अगर साफ हो तो कोई घिसने की जरूरत नहीं, अगर साफ नहीं तो हल्का सा घिस ले। तो दोस्तों ये हमने इसको कर लिया। अब इसके अंदर एक बार कपड़ा डाल के देख लें, अगर थोड़ा बहुत काला पीला सा हो या कुछ अंदर गंदगी हो तो आप इसको भी साफ कर सकते हैं। इस तरह कोई कपड़ा लें और कपड़ा लेके इसको थोड़ा सा घुमा के साफ कर लें। और दोस्तों ऐसे ही पीछे से यहाँ पे थोड़ा जंग लगा हुआ, इसको भी छुटा लें। तो ये सफाई अच्छी हो जाएगी, तो करीब 6 महीने या साल भर तक फिर कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों इसको दोबारा खोल के साफ करने की, ये हमने देखा है। और दोस्तों पहले हम इसको ये पिरो लेते हैं पार्ट, ये वाला हमने पार्ट पिरो लिया, फिर हम ये छोटे वाला पार्ट पिरो लेते हैं। और दोस्तों फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाली बिंदी दोस्तों, और फिर दोस्तों ये वाली। इसको लेने के बाद दोस्तों अब ये हम इसके अंदर लगा देंगे, ये ऐसा हो गया। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है स्पार्क वाला, ये बिल्कुल फिट हो चुका है, ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब दोस्तों ये इसके बाद ये जो वार सेल है ये यहाँ लगेगा, इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ये मुड़ गया है। थोड़ा सा निकालने में वार्सल को इसी वार्सल में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमने वार्सल इसको यहाँ लगाना है, ये वार्सल यहाँ लगेगा दोस्तों, ये वार्सल यहाँ लग गया। अब इतना काम हो गया। और दोस्तों ये जो है दबाने वाला है, प्रेशर करने वाला। अब इसको खोल के ये वाली जो प्लास्टिक है इसको भी हम साफ कर लेते हैं कपड़े से। और ये वाली पूरी साफ करने के बाद दोस्तों ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के यहाँ पे इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्प्रिंग वगैरह का ये पार्ट जो है ये खाली प्रेस करने के लिए, अगर इसमें कोई गंदगी वगैरह ये साफ़ कर लो। और दोस्तों इसको साफ़ करने के बाद अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। थोड़ी सी मट्टी वगैरह यहाँ लगी हुई है, इसको भी हम छुटा लेते हैं। ये जो मट्टी वगैरह है ये हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये हम चूड़ी टाइट करेंगे तो ये मट्टी, इसको हम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद अब हम इसको पिरो लेते हैं। ये अगले वाला पार्ट हम इसको अंदर डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कई बार ये वार्सल है ना अंदर जाके थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस वार्सल का ध्यान रखें। इसको ऐसे डालें और ये वार्सल थोड़ा सा अंदर जाके आउट हो जाता है।
जो वार्सल होता है ना, कई बार जैसे अंदर डालते हैं तो थोड़ा मुड़ जाता है, उसको थोड़ा देख के पेचकस से सीधा कर लें। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा डाल दें इसके अंदर, ये दबाने वाला, ये वाला दवा डाल दें हिस्सा। और दोस्तों थोड़ी सी मट्टी वगैरह इस पर भी लगी हुई है, तो हम ये भी, क्योंकि काफ़ी हो सकता है 1-2 साल में खुला हो ये, तो इसकी ये भी साफ़ कर लेते हैं मट्टी वगैरह गिरने की वजह से। और दोस्तों इसको हम अब इस तरह करके ये चूड़ी लगा लेते हैं। और दोस्तों इसको हम बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा स्पार्क करने लग गया, ये हमारा जो लाइटर है बिल्कुल सही चलने लग गया। आपको शायद लाइट में दिखाई नहीं दे, तो हम देखते हैं, ये देखिए हम इस तरह करके दिखाते हैं, ये हमारा स्पार्क करने लग गया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो दोस्तों ये स्पार्क आना शुरू हो गया। और अगर आपके पास इस तरह का लाइटर है, गैस लाइटर है, तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइन सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।